नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतर। आप देख रहे हैं खबर झारखंड। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के अंतिम दिन बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या को लेकर जमकर हंगामा हुआ। सदन के बाहर और अंदर बीजेपी विधायकों ने जमकर हंगामा किया। बीजेपी विधायकों ने सरकार पर हत्यारों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है। दोनों पक्षों के बीच इस मुद्दे को लेकर जमकर बहस हुई। विपक्ष के भारी हंगामे को देखते हुए स्पीकर को सदन को स्थगित करना पड़ा। सदन के दूसरी बार शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा। सदन के अंदर बाबूलाल मरांडी जहां सत्ता पक्ष पर हमला कर रहे थे, वहीं सरकार की तरफ से मंत्री सुदीव्य सोनू और राधाकृष्ण किशोर पलटवार किया। अपराध की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण हैं, मैं यह स्पष्ट मानता हूं। लेकिन क्या कारण हो रहा है मान्यवर कि पीस सेंटर आज पूरे राज्य में हजारीबाग बना हुआ है? क्या कारण इस बात का हो रहा है कि राज्य की विधि व्यवस्था को बिगाड़ने के लिए उत्तेजक कार्रवाइयां की जा रही है? ये राज सबका है, ये राज अकेले इनका नहीं है मान्यवर। ये राज्य के भरोसे में नहीं छोड़ सकते मान्यवर। ये राज्य की विधि व्यवस्था बंद कर रहे हैं। ये राज्य के नागरिकों को लड़वा कर आपस में राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास कर रहे हैं। यह अनुचित है मान्यवर, ये नहीं चलेगा। राज्य इनके हवाले नहीं किया जा सकता मान्यवर। इस तरह के हत्याकांड को हमारी सरकार, माननीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार, दलीय आधार पर नहीं देखती। हम इंसानियत के रूप में देखते हैं कि एक मानवता का खून हुआ है महोदय। जहां तक मैंने कहा कि हम सभी मर्माहत हैं, कोई बख्शा नहीं जाएगा। कठोर से कठोर कार्रवाई सरकार करेगी, एक कदम हमारा पीछे नहीं जाएगा महोदय। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, बीजेपी नेता की हत्या पर झारखंड में सियासत जारी है। मंत्री हफीजुल अंसारी ने जहां घटना को दुखद बताते हुए जल्द कार्रवाई का दावा किया, वहीं इरफान अंसारी ने कहा कि दोषियों को किसी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। हत्या तो बहुत दुखद है। इस तरह का घटना अब रांची शहर में 8-10 दिन पहले भी हुआ, आज भी पहले भी हुआ था और कल भी हुआ है। दुखद घटना है। इसमें हम लोग एक अपराधी को पकड़ा गया है, उसी के सुराग से अब हम लोग और सबसे पूछताछ से और आगे करेंगे। और जो वादा हेमंत सरकार ने की है, उस वादे में हम लोग खरे उतरेंगे। जिसकी हत्या हुई है, हम लोग भी मर्माहत है, सरकार भी मर्माहत है। और हमारी पुलिस ने एकदम त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हत्यारे को पकड़ा भी है। हम लोग लॉ एंड ऑर्डर नहीं देंगे बिगड़ने, कानून व्यवस्था हम लोग नहीं बिगड़ने देंगे। जो सच्चाई सामने आ रही है, आपसी कुछ मामला था, विश्वास कीजिए बहुत जल्द उद्भोदन हो जाएगा। हत्या के बाद आज बीजेपी नेता अनिल टाइगर का अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार में पहुंचे झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास ने बीजेपी नेता की हत्या को दुखद बताया। इसके साथ ही रघुवर दास ने सीएम को राज्य सरकार को सूबे की कानून व्यवस्था दुरुस्त करने की नसीहत दी। मौके पर पहुंचे कांके विधानसभा के घटना को लेकर भी शोक व्यक्त किया और आपको बता दें कि कहा कि लापरवाही बरतने वाले अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। कर दीजिए। हाँ, अनिल टाइगर की हत्या के बाद आज उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया और अंतिम संस्कार में तमाम जो राजनीतिक दल हैं, उनके जो प्रतिनिधि है वो यहाँ पर पहुँचे थे। रघुवर दास भी हैं, वो भी अंतिम संस्कार कार्यक्रम में शामिल हुए थे। उनसे बात करते हैं। सर, एक दुखद घटना, क्या कहेंगे? क्या भैया? निश्चित रूप से बहुत ही दुखद घटना है। जिस तरह दिन दहाड़े थाना नज़दीक और एक समाज सेवी और राजनेता अनिल महतो, जिसे प्यार से लोग अनिल टाइगर के नाम से जानते थे, उनकी निर्मम हत्या हुई, मैं कड़ी निंदा करता हूँ। देखिए, किसी भी राज्य में गवर्नेंस का होना बहुत ज़रूरी है और इस राज्य में मैं मानता हूँ कि गवर्नेंस की जितनी भी संस्था वो पूरा विफल हो गई
और यही कारण है, चाहे कानून व्यवस्था की स्थिति हो, चाहे सांप्रदायिक सद्भाव, दोनों में सरकार विफल है। तो सरकार से मेरी मांग है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त करे, क्योंकि आम जनता में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर दहशत का माहौल है। क्योंकि राज्य की जनता आज अपने राज्य में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। तो इसी व्यवस्था में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार को मेरी सलाह होगी, क्योंकि इस राज्य में माफिया काफ़ी सक्रिय है, चाहे वो ज़मीन माफिया हो, चाहे कोल माफिया हो, चाहे पत्थर माफिया हो, चाहे बालू माफिया हो। इनको कंट्रोल करने के लिए यहाँ कमिश्नरी पद बनाया जाए, जैसे रांची में कमिश्नरी पद हो, धनबाद कमिश्नरी पद हो, जमशेदपुर कमिश्नरी पद हो। आपको याद होगा जब गुरुजी मुख्यमंत्री थे, मैं डिप्टी सीएम था, थोड़ी कानून व्यवस्था तो खराब हुई थी, तो हमने सीनियर एसपी रांची में, धनबाद में, जमशेदपुर, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी, तो समय की नज़ाकत तो देखते हुए सरकार अगर सही मामले में कानून व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहती है, क्योंकि किसी भी सरकार की पहली जिम्मेदारी होती है आम जनता की सुरक्षा, तो सुरक्षा हेतु यहाँ कमिश्नरी अविलंब इसको घोषित करे, ताकि कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो, हमारा झारखंड बदनाम ना हो। बिल्कुल, ये थे रघुवरदास। इन्होंने साफ तौर पर कहा है और सरकार को एक तरीके से सुझाव भी दिया है कि कानून व्यवस्था को चुस्त दुरुस्त रखने की ज़रूरत है, और कमिश्नरी के स्थापना की भी इन्होंने सीधे तौर पर सरकार को राय दी है। कैमरा पर्सन राहुल संजय टुप्पो के साथ कामरान जलीली, जी मीडिया, रांची। और अनिल टाइगर के अंतिम संस्कार में पहुंचे आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने भी हत्याकांड के लिए हेमंत सरकार की निंदा की है। उन्होंने कहा कि आज के बंद में जिस तरह लोगों को समर्थन मिला है, उससे स्पष्ट है कि इस हत्याकांड से जनता आहत है। देखो, अपराध हुआ है, सर्वविदित है, और ऐसा अपराध ये लगातार ये श्रृंखला की तरह बन चुका है। अब ये दायित्व ओवरऑल सरकार का है। सरकार का लॉ एंड ऑर्डर की प्राथमिकता उनके जहन में है या नहीं, और कभी भी इस संदर्भ में उनका थोड़ा भी टिप्पणी कि हम इस सब चीज़ों को कंट्रोल करेंगे या फिर इनको अच्छा करेंगे करके आया नहीं। ये हमारे साथी रहे हैं, तो केवल दुख नहीं है, बल्कि हमने लगातार अपने साथियों को खोया है। और ये आज का संदेश केवल इतने हैं लोगों के द्वारा स्वतःस्फूर्त संदेश है इस रांची में, कि लोगों ने चुपचाप ये संदेश दिया है कि कोई भी लोग ये अपराध के पक्ष में नहीं है। अनिल टाइगर के अंतिम संस्कार में संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मंत्री योगेंद्र प्रसाद, मंत्री संजय यादव सहित कई विधायक पहुंचे। अंतिम संस्कार के दौरान मंत्री ने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की बात कही। राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि पीड़ित परिवार के साथ पूरी हेमंत सरकार खड़ी है। वहीं मंत्री योगेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि अपराधियों को पकड़ने की प्रक्रिया जारी है, जल्द ही सभी अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। विदारक घटना है, और हम इंडिया गठबंधन का नेतृत्व, माननीय मुख्यमंत्री जी भी इस बात को मानते हैं कि ये किसी व्यक्ति की हत्या नहीं है, मानवता का खून हुआ है। और इतना संवेदनशील है हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सरकार कि जो भी कार्रवाई होगी वो हम लोग एक समय सीमा के अंदर अनुसंधान करवा करके दोषी व्यक्ति के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी, और जो पीड़ित परिवार है उसके साथ हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में सारी सरकार इस पीड़ित परिजनों के साथ खड़ा है। और इससे पहले झारखंड की राजधानी रांची में बीजेपी नेता की हत्या के बाद चारों तरफ आक्रोश देखने को मिला। बीजेपी ने अपने नेता की हत्या के विरोध में आज रांची बंद का ऐलान किया था, जिसे लेकर सड़कों पर भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। बीजेपी नेता अनिल टाइगर की हत्या के बाद रांची में सड़कों पर विरोध के बीच आगजनी भी की गई, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। सड़कों पर भारी विरोध के बीच पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया है। आंदोलन थमेगा नहीं, अनिल टाइगर को इंसाफ मिलेगा। और एक एक जिस तरह स्वेच्छा से बंद करा रहे, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से हाथ जोड़ के निवेदन करके बंद करा रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन, एसपी साहब, एसडीओ सब मिलके जबरदस्ती हम लोग गाड़ी में बैठा के थाने ले जाने, गिरफ्तारी करने का काम कर रही है।
बता दें कि बीजेपी नेता अनिल टाइगर को उस वक्त गोली मार दी गई जब वो निजी काम से कांचे चौक आए हुए थे। बताया जा रहा है कि हमलावर बाइक पर सवार होकर आए थे। हमले के बाद टाइगर को फौरन ही रिम्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अपने नेता की हत्या के बाद बीजेपी नेता सड़कों पर उतर आए और सोरेन सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। वहीं पुलिस ने फौरन ही अपराधियों की तलाश तेज कर दी है और सड़कों पर प्रदर्शनकारियों को रोका जा रहा है। बंद के लिए जो सभी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, सामान्य जीवन के लिए जो है हम लोग पूरी तत्परता से काम कर रहे हैं। रोड ऑन रोड जितने भी गाड़ियां हैं सभी को चलने के लिए दिया जा रहा है और सामान्य रूप से जो है दुकान और अन्य चीज को खोलने का, क्योंकि बंद जो है वो संवैधानिक अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। बीजेपी नेता की हत्या मामले में एक शूटर रोहित को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। एसएसपी का कहना है कि घटना की जांच की जा रही है। वहीं जानकारी मिल रही है कि हत्या के पीछे संपत्ति विवाद बड़ी वजह हो सकती है।